चलो देखो, यहाँ से स्टार्ट करना था। बेसिक एजुकेशन हेल्थ केयर फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। तो देखो, हर किसी को एजुकेशन मिलना और अच्छी हेल्थ मिलना आज की डेट में सिटीजन्स का क्या है, दिस हैज बिकम अ फंडामेंटल राइट। अच्छी एजुकेशन मिलना और अच्छा हेल्थ, बेसिकली हेल्थ केयर मिलना, दिस इज योर राइट। ठीक है, जो किसने दिया आपको? सरकार ने दिया। बेसिक फैसिलिटी सबको मिलेगी। इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, a large section of the population lives below the poverty line and are unable to afford basic education healthcare facilities. Moreover, a sustainable section of our people cannot afford to reach super specialty healthcare and the higher education. अब जिसके पास थोड़े बहुत पैसे हैं लेकिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें वो भी नहीं पहुंच पाते। ठीक है, मतलब यहाँ पर तो है पॉवर्टी, और जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है लेकिन फिर भी नहीं अफोर्ड कर सकते क्या? सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। काफी ज्यादा एक्सपेंसिव चार्जेस होते हैं। Furthermore, when the basic education healthcare is considered as a right of every citizen, then it is essential that government should provide education healthcare services free of cost. अब ये क्या है? राइट, ये सबको मिलना चाहिए। अब भाई हर कोई अफोर्ड तो नहीं कर सकता क्योंकि बहुत से लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, तो सरकार ने क्या करा, हम प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन भी हम देंगे और जो हॉस्पिटल्स की जो सर्विसेज है, हेल्थ केयर की जो सर्विस है वो भी सरकार देगी। डिजर्विंग कैंडिडेट्स एंड दोज फ्रॉम द सोशली ऑप्रेस्ड क्लासेस। तो जो भी डिजर्विंग सिटीजन है, जो पॉवर्टी लाइन से कम है, सोशली ऑप्रेस्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज वगैरह हो गई, उसके लिए गवर्नमेंट है। Both the union and the state government has been raising expenditures in the education sector over the years in order to fulfill the objectives of attaining 100% literacy and healthcare facilities to all. तो जब भी बजट आते तो सरकार हर बजट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस बजट एवरी ईयर में हेल्थ केयर के अंदर और एजुकेशन के जो एक्सपेंडिचर है उसको इंक्रीज करते हैं जीडीपी के अंदर। क्योंकि इवेंचुअली हमें देखो क्या चाहिए इंडिया के अंदर, ये चाहिए ना हमें, सारे लोग पढ़े लिखे हो, हर किसी के पास बेसिक हेल्थ केयर की फैसिलिटीज अवेलेबल हो। एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं, ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टू वेज एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो मतलब टोटल जो खर्चा जो करती है सरकार, उसमें से कितना परसेंटेज वो किस में लगाती है? एजुकेशन पे। वो कितना परसेंट है देखो ध्यान से। इट इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द स्कीम ऑफ थिंग्स बिफोर द गवर्नमेंट। ड्यूरिंग 1952 टू 2014 इट इंक्रीज्ड फ्रॉम देखो 7.92% से कितना चला गया? 15.7%। ऑलमोस्ट डबल। ऑलमोस्ट क्या कर दिया सरकार ने? डबल कर दिया। कब से? 1952 आफ्टर इंडिपेंडेंस से लेकर 2014। अभी तो हम 14 के बाद भी 8 साल आगे आ चुके हैं। एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, अब जीडीपी के परसेंटेज की बात करें तो इट एक्सप्रेसेस द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। तो ड्यूरिंग 15 इट इंक्रीज फ्रॉम 0.6% टू 4%। तो मतलब हमारी इंडिया की जो पूरी जो जीडीपी है उसका 4.13% किस पे जा रहा है? बोलो किस पे खर्चा हो रहा है? एजुकेशन के ऊपर। The increase in education expenditure has not been uniform and there has been irregular rise. तो कभी किस साल तो परसेंटेज किसी नंबर से बढ़ जाती है, कभी वो कुछ नंबर से बढ़ जाता है। मतलब ऐसा यूनिफॉर्म नहीं है कि हर साल एक या 2% से बढ़ती जा रही है। कभी 2% से बढ़ी, कभी 1% से बढ़ी, कभी 0.5%। 1% 2% तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, ये 0.2%, 0.4%, 0.5% ऐसी बढ़ती है। क्योंकि देखो ना, 1952 से लेकर 2014 कितने साल हुए? 14 प्लस 14, 48 प्लस 14 कितने हुए? 48 प्लस 14, 62। 62 ईयर्स में 0.64% से सिर्फ कितना आया? 1% से थोड़ी ना बढ़ सकती है। किससे बढ़ते हैं? 0.1%, 0.2% पॉइंट्स में बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि 0.1% भी इंडिया के टोटल जीडीपी का बहुत करोड़ों रुपए हो जाते हैं। ठीक है, लाख करोड़ रुपए, मतलब ट्रिलियंस में चला जाता है 0.1%, 0.2% में। ठीक है। However, if we include the private expenditure incurred by the Indians and by the philanthropic institutions, the total expenditure will be much higher. यहाँ पे हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? सरकार की। लेकिन जो प्राइवेट वाले जो खर्चा जो कर रहे हैं उनकी बात क्या है? अलग। अब जैसे मान लो तुम लोग को पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, दिस इज प्राइवेट, दिस इज प्राइवेट, दिस इज नॉट गवर्नमेंट। ये कोई गवर्नमेंट संस्था नहीं चल रही, ये क्या चल रहा है? प्राइवेट। इसका तो हम अभी काउंट ही नहीं कर रहे। ठीक है, गवर्नमेंट सिर्फ अपना स्टैटिस्टिक्स दे दिया आपको बुक के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स की हम बात करें, देखो गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर ऑन, गवर्नमेंट किसके ऊपर ज्यादा खर्चा कर रही है? एलिमेंट्री एजुकेशन। तो एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी स्कूल टेक्स अ मेजर शेयर ऑफ द टोटल एजुकेशन पॉपुलेशन एक्सपेंडिचर। शेयर ऑफ हायर और टर्शरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर नॉलेजेस लाइक कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक्स एंड यूनिवर्सिटीज इज द लीस्ट। तो अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट सबसे पहले क्या कह रही है? बेसिक नॉलेज तो दे दो इनको, 5th 6th 7th 8th क्लास तक तो पढ़ा दो, जैसे है ना। तो गांव वगैरह के अंदर रात को भी क्लासेस चलती है, ठीक है, बड़े लोगों की, अडल्ट की। ठीक है, क्योंकि वो सुबह में क्या करते हैं? काम करते हैं, रात को उनको क्या देती है? क्लासेस देते हैं सरकार। तो वो कहते हैं कि भाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई या क्या अच्छा है क्या बुरा है ये तो सीख जाए, बेसिक चीजें तो सीख जाए, ज्यादा टेक्निकल नहीं जाए तो।
एक्सपेंडिचर ऑन टर्शरी एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। अब देखो कॉलेजेस की बात करें तो कितने कॉलेजेस ही फ्री है, स्कूल्स तो बहुत सारे बने हुए हैं। अभी हम आसपास ही देखें तो मेरे को ऐसा लगता है 7-8 स्कूल्स तो हमारे पास आसपास ही गवर्नमेंट के स्कूल्स है। तो ये क्या है, 12th तक के है ये स्कूल्स। कॉलेजेस की बात करें तो फ्री का है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी फ्री थोड़ी ना है, चार्जेस जो है वो लिमिटेड है, फ्री तो नहीं है ना। और जो फ्री वो तो कोई भी नहीं है, फ्री कॉलेजेस तो कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा। और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी जो कॉलेज है वो भी तो लिमिटेड है, सीट्स ही लिमिटेड है। और वो भी जो जो एडमिशन है वो भी किसके ऊपर है, मेरिट के बेसिस के ऊपर। भाई 98-99% अगर है तो आपको इसमें एडमिशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो वो वाली एजुकेशन तो है ही नहीं आफ्टर 12th। The expenditure on tertiary education is important. On an average, government spends less on tertiary education. However, education per student in tertiary education is higher than that of elementary education. अब देखो कॉलेजेस वगैरह की पढ़ाई ज्यादा महंगी है क्या, ये 7th 8th फर्स्ट सेकंड की क्लास, ऑब्वियसली कॉलेजेस की फीस थोड़ी ज्यादा है। But it does not mean that financial resources should be transferred from tertiary to elementary education. As we expand school education, we need more teachers. The schools are the teachers who are trained in the higher educational institution. So expenditure on all levels of education should be increased. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एलिमेंट्री के ऊपर ध्यान दे रहा, या फिर ऐसा नहीं है कि एलिमेंट्री से ध्यान देकर हम सीधा कॉलेजेस पे ध्यान दे रहे हैं। ग्रोथ करनी है तो दोनों में करो, ठीक है। और ग्रोथ करने के लिए कौन चाहिए, टीचर्स। टीचर्स की सैलरी खर्चा इतना गवर्नमेंट अफोर्ड भी तो नहीं कर सकती ना। जितना जितना वो अफोर्ड करते हो उतना निकाल निकाल के आपको क्या करती रहती है, बढ़ाती रहती है जीडीपी के अंदर। डिफरेंस इन एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस स्टेट्स। In 2014-15, the per capita education expenditure differs considerably across states from as high as, देखो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, खर्चा कितना हो रहा है पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर, हर एक बच्चे के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है साल का, 34,651। कहाँ पे, एचपी हिमाचल प्रदेश। ध्यान से देख लो, पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर हर एक बच्चे के ऊपर सालाना कितना खर्चा हो रहा है हिमाचल प्रदेश में 2014-15 में, 34,651। और बिहार में बात करें तो 4088, मतलब साल का सिर्फ 4088 रुपीज खर्चा हो रहा है एक बच्चे के ऊपर है। क्योंकि वहां पे क्या है, बहुत से बच्चे उनके ऊपर तो खर्चा ही नहीं हो रहा। अब हम पर कैपिटा निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल एजुकेशन टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन में नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर बहुत से ऐसे स्टूडेंट तो पढ़ते ही नहीं, आवारागर्दी कर रहे हैं, मजे मार रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे। और कुछ बच्चे ऐसे जिनको ऊपर ज्यादा खर्चा हो रहा है, किस पे है, जिस पे कम खर्चा हो रहा है। तो डिवाइड जब हम करते हैं तो क्या निकल के आती है, 4088 इन बिहार। देखो डिफरेंस, देखो डिफरेंस कितना ज्यादा है। दिस लीड्स टू डिफरेंसेस इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड अटेनमेंट अक्रॉस स्टेट्स। अब देखो ना स्टेट्स के अंदर ही कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया, कहाँ 4000, कहाँ 34,000, है ना। 8 गुना हो गया, 4 8 32, उससे भी ज्यादा। इनएडुकेट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अब जो खर्चा भी जो हो रहा है वो पूरा पूरा है क्या, सरकार जो खर्चा कर रही है वो अभी इनएडुकेट है, हर किसी को एजुकेशन नहीं मिल पा रही। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू द डिजायर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर रिकमेंडेड बाय द वेरियस कमीशंस। तो जो रिकमेंडेशन आती है, जितना खर्चा होना चाहिए एजुकेशन पे उतना खर्चा नहीं हो पा रहा। एजुकेशन कमीशन 1964-1966 हैज रिकमेंडेड एटलीस्ट जीडीपी का कितना परसेंट होना चाहिए एजुकेशन में, 6% होना चाहिए, शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। और अभी 2014-15 के जो आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़े वो भी कितना था, 4%। However, the current level expenditure is over 4%, which is quite inadequate। 2% मतलब बहुत बड़ी चीज। देखो 62 ईयर्स तो उसमें लग गए थे 4% पे आने के लिए। तुम सोचो 4 से 2% पे जाने के लिए कितने साल लगेंगे अभी। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे। प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, तो ऐसा होना है 4 पॉइंट कुछ % बता रहे ना, अभी 4 में ही चल रहा होगा। क्योंकि अभी हम 14 और इसकी बात करें तो 8 साल ही तो हुए, और अभी जो 2020 और वो जो गया ना उसके अंदर एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा कोलैप्स करा है। तो जो ग्रोथ इतने सालों में जो हुई थी वो 2 सालों के अंदर काफी कम हुई है। प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करें, कैसी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी। द तापस Majumdar Committee appointed by the Indian government in 1998 estimated expenditure around 1.37 lakh crores ओवर उस टाइम की बात हो रही है। उस टाइम में कितना पैसा, 1.37 लाख करोड़। कितने सालों में लगना चाहिए, 98 99 टू 2006-7 टू ब्रिंग ऑल इंडियन चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स अंडर द परवियर स्कूल एजुकेशन। तो हम चाहिए 6 क्लास से लेके 14 साल तक तो बच्चा कम से कम पढ़े। मैंडेटरी करो 8 साल की एजुकेशन, 8 साल तो इनको पढ़ाओ ताकि इनको पता चले कि भाई कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, अच्छा बुरा क्या है, प्लस माइनस क्या है। दुकानदारी करने के लिए इतना ही तो आना चाहिए ना। 10 का सामान खरीदा, आगे कितने में बेचना है भाई, 14-15 रुपए ऊपर करके बस हमें बेचना है, प्लस माइनस आने चाहिए। हर कोई क्या कर सकता है फिर, उस बिजनेस कर सकता है। इन 2009
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनैक्टेड द राइट टू एजुकेशन। अब क्या आ गया 2009 में आया क्या, राइट टू एजुकेशन, कि चाहे गरीब है चाहे अमीर है, हर किसी के पास राइट किसका है, एजुकेशन का। एक्ट टू मेड फ्री एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू ऑल द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो स्टार्टेड लिविंग 2% एजुकेशन सेस ऑन ऑल यूनियन स्टेट्स। तो आज आप टैक्स जब पे करते हो तो जो टैक्स रेट जो लगता है आपके ऊपर वो तो लगता ही लगता है, प्लस 4% का, 4% का हर एक बंदे के ऊपर जो भी टैक्स पे करता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो सरकार हेल्थ के नाम का भी लेती है टैक्स पेयर से और किसका भी लेती है, एजुकेशन का भी लेती है। 4% लगता है, मतलब एक बंदे ने अगर 1 करोड़ कमाया तो 4 लाख रुपए हेल्थ में और एजुकेशन में सरकार उससे ले लेती है। तुम्हारे लिए नहीं, दूसरों के लिए, ठीक है, कंट्री के लिए। The revenues from education cess has been earmarked for spending on elementary education। तो ये खर्चा किसमें करेंगे, एलिमेंट्री, ठीक है, सेकेंडरी की बात नहीं कर रहे अभी हम, कॉलेजेस वगैरह टर्शरी की। इन एडिशन टू दिस अमाउंट द गवर्नमेंट सैंक्शन अ लार्ज आउटले फॉर द प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड न्यू लोन स्कीम्स फॉर चिल्ड्रन टू परस्यू हायर एजुकेशन। अब ये जो गवर्नमेंट बैंक्स वाले जो है एजुकेशन लोन्स वगैरह ये सब भी तो आजकल हो चुके हैं, पहले नहीं होते थे, इतने ज्यादा कॉमन नहीं थे एजुकेशन लोन्स वगैरह, आजकल ये भी है। तो सरकार क्या देती है, बैंक्स को बोलती है कि भाई आपको इतने एजुकेशन लोन्स हर साल देने ही देने, एक अमाउंट निकालना है, मान लो 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, इतना आपको एजुकेशन लोन में देना ही देना है बैंकों को, ठीक है। आगे एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन इंडिया। तो एजुकेशनल अचीवमेंट्स की देखो बात कर लो। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे, देखो 2019, 2000, 2011 और 17-18 की हम बात करें तो एडल्ट लिटरेसी रेट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेल्स एंड फीमेल्स कौन सी एज ग्रुप है, 15+ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो मेल्स की बात करें तो ऐसे ऐसे इनकी एजुकेशन बढ़ी इन सालों में, फीमेल्स की बात करें तो इनकी इस तरीके से एजुकेशन बढ़ रही है। प्राइमरी कंप्लीशन रेट दैट इज परसेंटेज ऑफ एज ग्रुप। प्राइमरी कंप्लीशन एज का मतलब जिन लोगों ने 6 से लेकर 14 साल तक की एजुकेशन ली है। तो मेल्स में ये देख सकते हो आप, इसको लर्न करना है नहीं, सिर्फ आप क्या देख लो कि नंबर्स बढ़ रहे हैं, बस वो तो बढ़ेंगे ही है ना, नंबर्स तो बढ़ते रहेंगे। यूथ लिटरेसी रेट्स, तो यूथ लिटरेसी रेट्स क्या होता है, 15+2। अब देखो यहाँ पे तो 16 to 14 हो गई ना, आप क्या स्लैब आएगा, 15 साल से लेके 24 साल तक कौन पढ़ता है, तो ये मेल्स का रेट हो गया, ये किसका हो गया, फीमेल्स का हो गया। तो लास्ट एंड पे देखोगे ना तो बराबर बराबर जा रहा है, यहाँ पे भी देखोगे 93 और 96 आ रहा है ना। अब बल्कि अगर तुम देखो तो यहाँ पे मेल्स कम है और फीमेल्स ज्यादा है, इसके अंदर 6 to 14 years। ये ऐसे कंपैरिजन आएगा, आपको एक टेबल दे दी जाएगी और आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन। अभी देखते हैं इसको, नीचे देखो कंपैरिजन बता रखा है, ऐसे कंपैरिजन लिखना पड़ता है, 4 मार्क्स का आ जाता है क्वेश्चन, कि हमने आपको टेबल दे दी, नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन दिस टेबल एंड यू हैव टू मेक कंपैरिजन। जैसे 17-18 का कंपैरिजन 2011 से, 11 का 2000 से, ऐसे करके यू हैव टू एक्सप्लेन कि इस टेबल से आप क्या क्या समझे। तो देखो अडल्ट लिटरेसी रेट्स की अगर हम बात करें तो एक कंपैरिजन में क्वेश्चन आएगा, adult literacy rate refers to the ratio of literate adult population to the total adult population in the world। तो कैसे निकला है परसेंटेज, टोटल पॉपुलेशन ऑफ अडल्ट्स अपॉन में जो अडल्ट जो है लिटरेट, मल्टीप्लाई बाय 100। तो लिटरेट अपॉन में टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल पॉपुलेशन में किसकी पॉपुलेशन, अडल्ट, ठीक है, पूरी पॉपुलेशन नहीं लिखनी कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन, हमें कौन सी पॉपुलेशन लिखनी है, अडल्ट पॉपुलेशन। इन केस ऑफ मेल्स अडल्ट लिटरेसी रेट्स इंक्रीज फ्रॉम, अब इसके अंदर जो अडल्ट जो लोग हैं, मेल और फीमेल दोनों लोग हैं, किसे मेल्स, सिर्फ ओनली मेल्स। अडल्ट में मेल्स टोटल में नीचे आ गए, उसके ऊपर अडल्ट में मेल्स कितने पढ़े लिखे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इन केस ऑफ मेल्स adult literacy rates increased from 61.9% to 82% in 17-18। in case of females ये रेट कितना हो गया, 37.9% टू 66 हो गया। तो देखो यहाँ पर देखो 37.9 से कितना हो गया 66, और जेंट्स में कितना हुआ 61, अडल्ट में 61.9 से लेके कितना हो गया 82। इसने ऐसे समझाया, इसने कंपेयर करा फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, पहले इसने ये कंपैरिजन दिखा दिया, ये लाइन डाल दी इससे, ठीक है। फिर देखो इन्होंने कैसे कंपैरिजन करा, प्राइमरी कंप्लीशन रेट किस पर आ गए, प्राइमरी कंप्लीशन रेट पर है। तो इसमें परसेंटेज की बात करें तो 78 से 93 हो गया मेल्स का, 78 से कितना हो गया 93, और यहाँ पर 61 to 96। तो क्वेश्चन आ जाता है, इजी हो जाता है, 61 से कितना हो गया 96, 3-4 नंबर का दिख जाएगा, ऐसी टेबल आएगी, उसको आपको कंपेयर करके दिखाना है। फिर किसको कंपेयर करोगे, यूथ लिटरेसी रेट को। क्षितिज कह रहा है हे भगवान सारे यही क्वेश्चन देते बहुत टेबल से ही उतार दूंगा सारे। इट इज द परसेंटेज ऑफ
अच्छा यहाँ पे प्राइमरी कंप्लीशन रेट क्या था, इट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट कंप्लीटिंग द लास्ट ईयर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। लास्ट ईयर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन कौन सा साल, 14, 6 से लेकर 14। तो कौन से ऐसे बच्चे, मतलब टोटल बच्चे अपॉन में वो बच्चे जो 14 ईयर्स की एज में चल रहे हैं और एजुकेशन ले रहे हैं। यूथ लिटरेसी रेट कैसे निकलेगा, इट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल एज 15 to 24 हु कैन with understanding read and write a short simple statement on their everyday life। तो मतलब अगर हम बोले 15 साल से 24 साल के बच्चे को क्या आना चाहिए सर, वो अंडरस्टैंड कर सकता है चीजों को, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, शॉर्ट एंड सिंपल स्टेटमेंट लिख सकता है अपने एवरीडे लाइफ के बारे में। ये तो हमने बचपन में ही सीख लिया था क्लास 4-5 के अंदर। टुडे आई वेक अप एट 6 AM, ठीक है। फिर आई गेट रेडी फॉर माई स्कूल बस कम, आई गो टू स्कूल एट 8 AM, वी से गुड मॉर्निंग टू टीचर। तो ये सब, तो ये तो हमने बहुत पहले लिख लिया था। इन केस ऑफ मेल्स, यूथ लिटरेसी रेट्स की अगर हम बात करें, देखो यूथ लिटरेसी रेट कहाँ से गया, 76 से 93, 54.2 से 90, ठीक है। तो ये लिख रखा है 76.6 से 93, फीमेल्स में कितना गया 54 से 90, कुछ नहीं था इसके अंदर, ठीक है। फिर भी एक बार पढ़ा दिया, आ जाता है बाई चांस कैसे कंपेयर करना। आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन एजुकेशन सेक्टर, सर व्हाट इज द फ्यूचर इन एजुकेशन, तो एजुकेशन फॉर ऑल, तो व्हाट इज फ्यूचर सर, सबके लिए मिलेगा, सबको मिलेगी क्या एजुकेशन, स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम, क्या ये अभी भी बहुत दूर है, क्या क्या ये ऑल एजुकेशन पे पाना, हाँ अभी थोड़ा दूर है, थोड़ा क्या काफी दूर है अभी। ये चीजें थोड़ी सी आसान हुई है, जैसे यूट्यूब से काफी सारी चीजें अच्छी हुई है, लोग बाग सिखाने वाले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ फ्री एजुकेटर्स भी बहुत सारे हो गए हैं यूट्यूब पे, और जो बहुत कम पैसों में पढ़ा रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो ये चीज बढ़ रही है, ठीक है, ये बढ़ रही है इंटरनेट के थ्रू, काफी सर्विसेज दी जा रही है आज की डेट में। लेकिन फिर वही होता है ना, सीरियस कौन दिखाता है यूट्यूब के ऊपर, अभी इस वीडियो पे थे फिर दूसरी वीडियो स्टार्ट कर ली। लेकिन हाँ, जो पढ़ना चाहता है वो सीरियस है तो कम, अगर मैं बोलूँ आज यूट्यूब से आप क्या कुछ नहीं सीख सकते, इतनी सारी चीजें जो आप सीख सकते हो। मैं खुद इतनी सारी चीजें सीखता रहता हूँ, इधर उधर, सारी एजुकेशन आज की डेट में फ्री पड़ी तो ये यूट्यूब पर है ना। एलॉन मस्क, कोई डिग्री है क्या, कोई डिग्री नहीं है, सारा कहाँ से पढ़ा है, गूगल गूगल के थ्रू और सब कुछ। और उसने जो स्पेस एक्स जो बनाया और जो अपनी सैटेलाइट लॉन्च जो कर दी, सिर्फ किससे, कोई डिग्री से, वो नासा वाले भी नहीं कर पाए। ऐसी थोड़ी ना वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन वो बना, ऐसी थोड़ी ना कैपेबिलिटी होती है। वो कहते हैं यार इनकी लाइफ कितनी आसान है, मतलब इतनी देर काम करो और दिन का मतलब सर 100-200 करोड़ रुपए कमा लियो, बताओ एक दिन का। और हमारी लाइफ क्या है सर, क्या कमा रहे हो, वो दिन का 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए कमा रहे हैं दिन का, और हम क्या कर रहे हैं सर। लेकिन भाई उनके पास उस टाइम पर व्हेन ही वाज अ किड वर्सेस आज हम बात करें तो उससे ज्यादा तुम लोगों के पास रिसोर्सेज है। उसकी वो पढ़ के तो देखना ना, उसके पास क्या रिसोर्स, उससे ज्यादा आज तुम्हारे पास रिसोर्स है, तुम्हारे पास फोन है, इंटरनेट है। वो कहता है मेरे को इंटरनेट यूज करने के लिए कितनी दूर जाना पड़ता था, और उसके भी लिमिटेड चार्जेस होते थे, कितने चार्जेस आपको पे करना, लिमिटेशन है। यहाँ पे कोई लिमिटेशन है, चलाते रहो जितना मर्जी, अगले दिन फिर दोबारा से 1.5 GB आ जाएगा फोन के अंदर, फिर यूज करते रहना। बैरियर्स तो तुमने बना रखे हैं बेसिकली लर्निंग और उसके बीच में, रुकावट तुम क्रिएट करते हो, बीच में लाते हो इंस्टाग्राम, बीच में लाते हो फेसबुक, बीच में लाते हो ये वो, तो क्या हो जाता है दिक्कत। बहुत कुछ कर सकते हो, एजुकेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है आज के डेट में, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर ऑल, लिटरेसी रेट्स फॉर बोथ अडल्ट्स। लिटरेसी रेट्स फॉर बोथ अडल्ट्स एज वेल एज यूथ हैव इंक्रीज्ड, ये तो हमने देखा ना, 1990 से कंपेयर करा हमने तो ये रेट इंक्रीज हो रहा है। हाउएवर द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट्स इट्स स्टिल एज मच एज इंडियाज पॉपुलेशन वाज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ध्यान से देखो वर्ड क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलो क्या बोला इसने, ध्रुव बताएगा जल्दी से। हाउएवर द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट्स इज स्टिल एज मच एज इंडियाज पॉपुलेशन वाज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। बताओ जी, ध्रुव बताओ। तो मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम जो पॉपुलेशन थी वहां से लेके आज तक हमारी पॉपुलेशन काफी बढ़ चुकी है। एंड अब आज की पॉपुलेशन का अगर हम देखें, जो नंबर ऑफ इलिटरेट्स है उस टाइम उतनी हमारी पॉपुलेशन हुआ करती थी, ठीक है। तो ये रेट अभी भी बहुत बड़ा है, अभी भी बहुत काफी ज्यादा बड़ा है। In 1950, it was noted in the directives of the Constitution that the government should provide free and compulsory education for all children up to the age of 14 years. Had we done this, we would have achieved 100% literacy by
नाउ तो क्या कर लेते हम, इन 1950 इट वाज नोटेड इन द डायरेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री। तो मतलब अगर उसी टाइम से गवर्नमेंट क्या करती 1950 से, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन करती फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। ठीक है, हैड वी डन दिस, अगर ये ऐसा हमने करा होता इंडिपेंडेंस के टाइम से, तो आज हम किस पर पहुंच जाते, 100% लिटरेसी रेट। ऐसा क्यों, लोग बाग पहले समझ जाते, सोच जाते, उनको पता चलता भाई ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो उसमें नुकसान हमारा ही है। इतनी पॉपुलेशन बढ़ती नहीं, इलिटरेसी पॉपुलेशन बढ़ती गई, आज वो कंट्रोल नहीं हो सकता। जेंडर इक्विटी बेटर देन बिफोर। तो आज की बात करें मेल्स वर्सेस फीमेल्स, तो आज की डेट में अगर हम बात करें, जो रेशो जो हो चुकी है, जो नंबर ऑफ राइट्स जो मिल चुके हैं, वो आज की डेट में अच्छे हैं। कहीं ना कहीं आज की डेट में अगर हम बात करें तो फीमेल्स आर मोर देन, मतलब एजुकेशन की बात करें हर फील्ड के अंदर आर मोर देन मेल्स। ये तो क्या करते रहते हैं, तो फोन वोन पे अपनी जिंदगी गवाए जा रहे हैं। लड़कियां पढ़ती है अच्छा, सिंसियरिटी के साथ, बस छुट्टियां कम मारो। द डिफरेंसेस इन लिटरेसी रेट्स बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स आर नैरो। आज मेरे पास में स्टैटिस्टिक्स एक बार चेक कर रहा था, नंबर ऑफ बॉयज वर्सेस नंबर ऑफ गर्ल्स, को नंबर ऑफ गर्ल्स काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज की भी बात करूं, कौन पढ़ रहा है नंबर ऑफ बॉयज में, एक ही दो के बस, एक दो, तो जो पढ़ रहे हो वो भी किसी सब्जेक्ट के अंदर। अभी तो मेरे को ऐसे ही लग रहा है कि नंबर ऑफ अगर मैं बोलूँ तो गर्ल्स कुछ अच्छा करके दिखाएंगे इस बार, अच्छे अच्छे मार्क्स ला के बहुत ज्यादा। इट इंडिकेट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट इन द जेंडर इक्विटी। However, women education needs to be promoted to improve economic independence and total social status of women। तो एजुकेशन को प्रमोट करो ना, वुमेन एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। इट शुड बी प्रमोटेड इन अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में भी, सबसे ज्यादा किसमें, रूरल एरियाज। अर्बन में तो अब सब कुछ सही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है आज की डेट में। तो इम्प्रूव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन, ये करना जरूरी है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बोले तो, हाँ कशिश, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस वर्ड पूछते नहीं हो ना मेरे से, मेरे को लगता है आता होगा। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, हाँ, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बोलो। बोलना, अरे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस क्या होता है। हाँ मतलब दे आर इंडिपेंडेंट इकोनॉमिकली, मतलब अपने आप अर्न कर पाएंगे, लिटरेसी बढ़ रही है तो दे आर इंडिपेंडेंट, और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। पहले क्या होता था, डिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर फादर हस्बैंड, किसी के भी ऊपर। आज के बाद वो क्या है, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिकली। इकोनॉमी में बोले तो मनी वाइज फाइनेंशियली दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। वुमेन एजुकेशन मेक्स अ फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन द फर्टिलिटी रेट एंड द हेल्थ केयर ऑफ द वुमेन एंड द चिल्ड्रन। तो नंबर ऑफ, जैसे बोल सकते हैं, पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो रहा है, हेल्थ केयर भी अच्छा जा रहा है। अगर एक मतलब बोलते हैं ना कि अगर जैसे मान लो इफ अ वुमेन इज बेसिकली एजुकेटेड, तो पूरा फैमिली भी क्या हो जाती है, एजुकेटेड, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाती है, ग्रो अप करती है ना, वैसे। So we cannot be satisfied about the upward movement in the literacy rates until 100% literacy rate is achieved। तो हमारा मोटो क्या है, 100% लिटरेसी, ठीक है। चलो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। सुकन्या समृद्धि अकाउंटिंग, हाँ, आजकल बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट काफी कुछ करा है गवर्नमेंट ने वैसे, अच्छा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये था, है ना। द कैंपेन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सेव द गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, द गर्ल चाइल्ड वाज लॉन्च इन 2015। अभी तुम्हारे सामने ही आया। द इंडियन गवर्नमेंट टू जनरेट अवेयरनेस एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज इंटेंडेड फॉर द गर्ल्स इन इंडिया। अभी देखो स्कीम को आए हुए कितने साल हुए, सिर्फ 7 ईयर्स, जिसमें से कि 2 साल तो कुछ भी नहीं था, 20 और 21, तो कितने साल हुए, 5 ईयर्स। तो उस स्कीम के हिसाब से काफी कुछ अच्छा कर रहा है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव वाज, लर्न कर लेना इसको, प्रिवेंशन ऑफ जेंडर बाइस्ड सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन। अब जैसे मान लो पहले होता था ना, हमें तो लड़का चाहिए लड़की चाहिए, तो ये जो सिलेक्टिव एलिमिनेशन, ये चीज खत्म हो चुकी है। इंश्योरिंग सर्वाइवल प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, तो उसकी सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन इंश्योर करेगा कौन, बेटी बचाओ, तो वर्ड आ रहा है बचाओ एंड पढ़ाओ। इंश्योरिंग एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ठीक है, एजुकेशन में भी पार्टिसिपेट करो। आगे, हायर एजुकेशन ऑफ फ्यू टेकर्स। अब देखो बात करते हैं किसकी, हायर एजुकेशन। देखो नॉर्मल 12th क्लास तक तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्कूल्स प्रोवाइड कर रखे हैं, तो 12th क्लास तक हर कोई पढ़ लेते हैं। लेकिन 12th क्लास के बाद कुछ लाइफ होती है, कुछ पैसे वैसे मिल जाते हैं नहीं, ग्रेजुएशन के बाद नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद नहीं, मास्टर्स अगर कुछ करते हो उससे, मास्टर्स मतलब मास्टर्स से ऊपर की पढ़ाई जब करते हो,
ठीक है, जिसको पीएचडी वीएचडी बोलते हैं, डॉक्टरेट कहते हैं। उसके बाद उनकी लाइफ क्या हो जाती है ना, इजी। मतलब भी 12th के बाद भी 3 साल की ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके बाद जो तुम मास्टर्स कर रहे हो वो 3 से 4 साल की जाएगी। तो 3 + 2 + 3 कितना, 8। 8 से 9 साल की पढ़ाई आफ्टर 12th मैंडेटरी करनी है, अगर अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। बहुत जरूरी है। जिसने 8 से 9 साल अगर पढ़ाई नहीं करे, अगर आपका फैमिली बिजनेस है वो ज्वाइन करना है वो बात अलग है, आपके दिमाग में कोई बिजनेस करना है वो बात अलग है। लेकिन अगर आप, इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन सम पर्टिकुलर सैलरी, तो अगर तुम 12th क्लास के बाद 1-2 साल पढ़ के जॉब कर लेते हो, और कहीं भी सैलरी अगर कंपनी कट डाउन करती है किसी भी लोग को, तो सबसे पहले वो इन्हीं लोगों को निकालती है, कच्चे पक्के जो होते हैं। और जो एकदम जो टॉप लेवल पे जो बैठे हैं वो निकलते हैं क्या? टॉप लेवल बंदा तो उनको चाहिए ना, जिसके पास अच्छी एजुकेशन है। टॉप लेवल वालों को कोई दिक्कत नहीं आती, सबसे पहले वो लोअर वालों की क्या कर देते हैं, स्लैशिंग निकाल दो इनको। हायर एजुकेशन ऑफ फ्यू टेकर्स, तो ये हायर एजुकेशन बहुत कम लोगों को मिलती है। इंडियन एजुकेशन पिरामिड इज स्टीप, इंडिकेटिंग लेसर एंड लेसर नंबर ऑफ पीपल रीचिंग द हायर एजुकेशन लेवल। तो हो सकता है देखो घर में फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो हम क्या नहीं कर पाए, एजुकेशन नहीं ले पाए, हमें 12th के बाद 1-2 साल पढ़ने के बाद हमें जॉब टेकअप करने लग गई। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। एज पर द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO, नाउ चेंज टू नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। NSSO किस में बदल चुका है, NSO में। डेटा इन द ईयर्स 11-12, द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ मेल्स हु स्टडीड ग्रेजुएशन एंड अबव इन द रूरल एरियाज वाज, जो ग्रेजुएशन और उससे ऊपर जो पढ़े, तो उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था। तो मतलब ग्रेजुएशन की हम बात करें तो हर 5वें में से पहले एक बंदा क्या है, हर 5 बंदों में से एक बंदा अनएम्प्लॉयड। और वो भी कौन सा ईयर, 11-12। तो आज ये बढ़ चुका है, क्योंकि एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्यादा हो चुकी है। आज और पढ़ा लिखा बंदा चाहिए, ग्रेजुएशन की कोई वैल्यू नहीं है। अब ग्रेजुएशन करने के बाद अगर मैं बोलूँ तो हर दूसरा बंदा, तीसरा बंदा आपको अनएजुकेटेड मतलब अनएम्प्लॉयड दिख सकता है, कि जॉब ही नहीं मिल रही मार्केट के अंदर। देयर अर्बन काउंटर पार्ट्स हैव रिलेटिवली लेस लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एट 16%। तो अर्बन की बात करें, ये किसकी बात चल रही थी, रूरल के अंदर। अर्बन की बात करें तो ये कितना है, 16%। तो ठीक है, छोटा मोटा काम इनको मिल जाता है। The most severely affected ones were young rural female graduates, nearly 30%। तो ग्रेजुएशन करने के बावजूद 11-12 के अंदर कितना अनएम्प्लॉयमेंट था, 30%। तो ये क्या बढ़ रहा होगा, कम हो रहा होगा? ऑब्वियसली बढ़ रहा है। अगर आपके पास कौन सी डिग्री है, ग्रेजुएशन, इससे तो आगे निकलना पड़ेगा। तो हर 3 में से एक बंदा क्या है, अनएम्प्लॉयड, ग्रेजुएशन के अंदर। तो ग्रेजुएशन मैंने बोला ना, ग्रेजुएशन 3 साल की, इसके बाहर निकलना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की, और कुछ लाइफ में अच्छा करना है तो 3 से 4 साल की मास्टर्स। कितने साल की पढ़ाई हुई ना। In contrast to this, only about 3 to 6% primary level educated youth in rural and urban areas were unemployed। ठीक है, किसके अंदर, रूरल एंड अर्बन एरियाज। क्या कर रखी है उन्होंने, प्राइमरी लेवल एजुकेटेड यूथ। This situation is yet to improve, indicated by the periodic labor force survey in 17-18। भाई कोई लॉ भी कुछ काम नहीं कर सकता अगर मार्केट के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और अगर सरकार कहती है कि जॉब दो, तो कंपनी वाला क्यों जॉब देने लगा? सीधी सी बात है, वो क्यों खर्चा क्यों करेगा? उसको चाहिए बेस्ट इन क्लास एम्प्लॉय। मैं तुम्हें ये चीज समझा समझा के थक चुका हूँ, एकदम मानते नहीं हो, पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो, मजे में रहते हो। Conclusion: The economic and the social benefits of human capital formation and human development are well known. The union and the state government have been allocating substantial amount। सरकार बहुत पैसा लगा रही है किसके अंदर, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। Spread of education and health services across different sectors of society should be ensured so as to simultaneously attain। इसमें खर्चा करोगे तो क्या अटेन होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और इक्विटी। इंडिया हैज अ रिच स्टॉक ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर इन द वर्ल्ड। इंडिया के पास अच्छी खासी लेबर है, किसकी, साइंटिफिक और टेक्निकल मैन पावर, जिसके पास अच्छी स्किल्स है। वी नीड टू इंप्रूव द क्वालिटेटिवली एंड प्रोवाइड सच कंडीशन सो दैट दे आर यूटिलाइज्ड इन आवर ओन कंट्री। अब क्या होता है, जिसके पास अच्छा दिमाग होता है जिसको कौन ले जाती है, फॉरेन कंट्री। वो कहते हैं यहाँ पे कितना मिल रहा है, 1 लाख, हम तो को देंगे 3 लाख। उनके लिए बड़ी बात नहीं है, उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। और इकोनॉमी किससे स्ट्रांग होती है, विद द पीपल्स। अभी पढ़ा हमने ह्यूमन कैपिटल के अंदर, जितनी ह्यूमन कैपिटल स्ट्रांग होगी उतनी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। वो क्या करते हैं, हमारे से भी पढ़ा लिखा क्राउड ले जाते हैं और स्ट्रांग हो जाते हैं। अल्टीमेटली जिसको, जो भी कंपनी उसको पे करती होगी, वो बंदा उससे ज्यादा काम करके देता होगा कंपनी को, नहीं। अब मैं बोलूँ कि तू काम करके देता है एम्प्लॉय 1 लाख रुपए का, कंपनी तेको 2 लाख देगी क्या? तो काम करके देगा 20 लाख का, जब कंपनी देखो 1 लाख रुपए देगी। ऐसा ही तो होता है। कभी ऐसा है कि तुम काम कर रहे हो 10,000 का, कंपनी तुम्हें 1 लाख की सैलरी दे रही है, तो कहीं ना कहीं तुम्हें सैलरी अगर 1 लाख की मिल रही है तो उससे
10 टाइम्स 20 टाइम्स तुम काम कर लोगे ना जब उतनी सैलरी मिलती है। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ तो इकोनॉमी ग्रो करेगी नहीं करेगी? यस करेगी। तो अगर उनको वो 3 लाख पे लेके गए तो कहीं ना कहीं उनको पता है ना ये बंदा आराम से हमें 40-50 लाख का काम करके देगा, करके देते हैं। कोई भी ज्यादा पे नहीं कर रहा, जेब से कोई नहीं देता। ठीक है, चलो चैप्टर खत्म, कंक्लूजन। चलो चैप्टर हो गया फिर।